जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर जब आपके घर में आते हैं तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं? शायद आपको पता नहीं होता, इसलिए आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के संकेत हैं जो आपको प्राप्त होते हैं जब ईश्वर आप पर कृपा करने वाले होते हैं, भगवान जब प्रसन्न होने वाले होते हैं? हम सभी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और ईश्वर जब कृपा करने वाले होते हैं तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि अब ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होने जा रही है। और उस समय हमें सावधान होकर उसी पूजा पाठ को आगे बढ़ाना होता है, उसी क्रियाकर्म को आगे करना होता है, उस कृत्य को आगे बढ़ाना होता है, जिससे कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे। परंतु हम क्योंकि उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और भूलवश क्रिया को छोड़ देते हैं, उन कार्यों को छोड़ देते हैं, और इसलिए ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होते होते रह जाती है। तो ये जानना आवश्यक होता है कि वो कौन से संकेत हैं जो हमें प्राप्त होते हैं जब ईश्वर हम पर कृपा करने वाले होते हैं या हमारे घर में वास करने वाले होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि भगवान की कृपा आप पर प्राप्त होने वाली है या ईश्वर आपसे प्रसन्न है कि नहीं, और आपके घर में वास ईश्वर का होने वाला है या नहीं। इन संकेतों को ध्यान से समझिएगा, ये आपके जीवन में बहुत लाभप्रद रहेंगे। आइए ये महत्वपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर की पूजा सभी करते हैं और सभी चाहते हैं ये जानना कि भगवान की कृपा हम पर होने वाली है या नहीं, भगवान प्रसन्न हो भी रहे हैं या नहीं। तो किस प्रकार से उन संकेतों को आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आदिशक्ति के आशीर्वाद से संतान की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। वीडियो आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हर सुबह इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो आज समझ लें कि ईश्वर की कृपा अब आप पर हो चुकी है और भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं। आप सभी लोग घर में मंदिर बनाते हैं, भगवान को सुबह शाम पूजन भी करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, जिससे कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपको प्राप्त हो और उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि उनका वास या उनकी कृपा अब आप पर हो रही है, उनका वास अब आपके घर में होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। प्रिय दर्शकों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ईश्वर जब घर में वास करते हैं ना, तो आपको महसूस भी हो ही जाता है किसी न किसी माध्यम से। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वो लौट जाते हैं या उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। आपके कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण वो लौट जाया करते हैं या उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रही है, भगवान तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। तो वो इस वजह से भगवान से चाहे नाराज होकर छोड़ते हैं या इस वजह से कि इसका कोई लाभ नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर जब परेशानियां अधिक बढ़ती हैं तो फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और फिर पुनः थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये ठीक नहीं होती है, इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर आप पर कृपा करने वाले होते हैं, क्या पता तभी आप पूजा को छोड़ देते हैं, पूजा से विमुख हो जाते हैं और इसी वजह से ना तो आपके दुखों का अंत हो पाता है,
ना आपको ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है, ना उनका वास आपके घर में हो पाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, पर क्या होता है कि उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। जाने अनजाने में इस प्रकार का कृत्य कर देते हैं घर में, जिसकी वजह से ईश्वर का वास आपके घर में हुआ था लेकिन वो पुनः वापस लौट जाते हैं। लोग इस प्रकार से करते हैं कि मैं रोज ईश्वर की पूजा करता हूँ, प्रतिदिन भगवान को याद करता हूँ, पूजा करता हूँ, परंतु वो मुझे दिखते नहीं। तो आपके जो सब कृत्य हैं ना, ये ईश्वर को रुष्ट करते हैं। इसीलिए आपको आज हम वो संकेत बताते हैं जिनसे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर का वास अब आपके घर में हो गया है और आपको अपना व्यवहार किस प्रकार का रखना चाहिए जिससे कि आपको ईश्वर की कृपा सदा प्राप्त होती रहे और सदा आप उनकी कृपा से आगे बढ़ते रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी। और वीडियो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए उपयोगी है, थोड़ा सा भी उपयोगी आपको लगे तो कृपया एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, उन संकेतों की बात करते हैं। अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये वीडियो महत्वपूर्ण है और क्यों वो संकेत महत्वपूर्ण है और क्या कारण होता है जिसकी वजह से ईश्वर आपसे रुष्ट होते हैं या उनकी कृपा आपको प्राप्त होते होते रह जाती है, जिससे कि आप सावधानियां बरतें और अपने जीवन को संवारें। आइए बात करते हैं प्रथम संकेत की ओर। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद इसी समय खुल जाती है? स्वतः ही अपने आप ही आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय टूट जाती है, खुल जाती है। या फिर ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उसी समय पर एक ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं और मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर की कृपा या तो प्राप्त हो चुकी है या तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है, उनका वास अब आपके घर में होने वाला है। अगर कभी आपने नोटिस नहीं किया है तो आगे से इसको ध्यान रखिए, नोटिस करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, हमारे साथ प्रत्यक्ष इसका प्रमाण भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा घटित हुआ है। वो कई बार हमारे कार्यालय आके पूछते हैं कि पंडित जी हमें इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस समय पे ऐसा होता है, हमें अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मंत्र कोई पढ़ रहा है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, कई बार शंख की आवाज़ आती है। तो क्या आपके साथ अगर ऐसा होता है कि शंख की आवाज़ सुनाई देती है ब्रह्म मुहूर्त में, या मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये एक और संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान अब आपके घर में आ गए हैं। आप अपने कृत्यों को सही रखें जिससे कि उनका वास आपके घर में सदा सदा से रहे और आपके जीवन के जो दुख हैं उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। प्रिय दर्शकों, ये जो महक है ना, ये देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होता है और आपको सुगंध आने लगती है। ये महक
बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुहानी होती है, प्यारी सी मीठी सी होती है, जो आपके मन को बहुत ही उत्साहित कर देती है और आपके मन को एक प्रकार से मोह लेती है। तो आपके साथ भी यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है, उनकी कृपा होने ही वाली है। अगले संकेत की बात करते हैं, चौथे संकेत की बात करते हैं। तो जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि जब भी आप पूजा करते समय पूजा करने जाते हैं और उसी समय ये आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में ही आ रहा होता है। हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का दान है। तो आप हो सके तो उन्हें भोजन कराएं, पानी पिलाएं, यह सर्वोत्तम रहेगा। अगले संकेत की बात करें तो क्या आपको रात में नींद के दौरान सोते समय बार बार सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते हैं? तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है और वो आपको किसी भी प्रकार के गलत कार्य में फंसने से रोक रही है। वह दैवीय शक्ति आपका नुकसान होने से आपको रोक रही है। तो इस संकेत को आप ध्यान से महसूस करने का प्रयास कीजिएगा, सोचिएगा। अगले संकेत की बात करें, छठे संकेत की बात करते हैं। तो जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है ना, वह अमीर हो या फिर गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं ना, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उनको कभी घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय शक्ति उनके साथ होती है, ईश्वर उनके साथ होता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये ईश्वर की कृपा हो रही है। इसी कारण से आप इतने निर्भीक होकर जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं और आपको बहुत बार वह सम्मान प्राप्त हो रहा है जो स्वयं आपको लगता होगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मुझे इतना ये सम्मान क्यों? ये ईश्वर की कृपा है। ये इशारा है कि ईश्वर आप पर मेहरबान है। अब उनकी पूजा पर ध्यान दीजिए और नियमों का पालन कीजिए, जिससे कि ये कृपा सदा आप पर बनी रहे। सातवें संकेत की बात करते हैं। तो उल्लू हमारे हिंदू धर्म में जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उल्लू दिखना शुभ है और हिंदू धर्म में उल्लू को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कृपा करने वाला पक्षी के रूप में देखा जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसीलिए यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। ये माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है, ये माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने का संकेत है, ये माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। इसको भी ध्यान रखिएगा। जब भी कभी कहीं अगर आपको उल्लू दिखाई दे तो आपकी जो पूजा पाठ है ना माँ लक्ष्मी के निमित्त, उसको जारी रखिएगा, उसको रोकिएगा नहीं और भाव के साथ करते रहिएगा। आठवां, खान पान में कई बार आपके बदलाव आने लगता है।
ऐसा होता है कि आपका खान पान कुछ और होता है, परंतु अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगता है, बदलाव आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं ना, तो उस घर में लोगों के खान पान की जो आदतें हैं वो अपने आप बदलने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा, मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में मांसाहार और नशा पता आदि दैनिक कार्य होता है, परंतु एक समय आता है कि वो इससे अपने आप ही दूरी बनाने लग जाते हैं। उनको ये अच्छा ही नहीं लगता है और धीरे धीरे वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक संकेत है कि ईश्वरीय कृपा अब उनके ऊपर होने जा रही है। माता लक्ष्मी अब उनके घर में वास करने आ रही हैं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं ना, वहाँ ये सभी चीज़ें नहीं रह सकती हैं। इसीलिए जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है, वहाँ के जो लोग हैं उनके स्वभाव में, उनके खान पान में अपने आप ही स्वतः ही परिवर्तन आने लगता है। आगे बात करते हैं 9वें संकेत की ओर। तो 9वें संकेत में बात फिर से हम माँ लक्ष्मी की करेंगे, क्योंकि धन की देवी जो माँ लक्ष्मी है ना, उन्हें साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है। आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी जो हैं वो साफ सफाई को बहुत प्रिय मानती हैं, और जिन घरों में साफ सफाई होती है ना, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है, क्योंकि माता को साफ सफाई पसंद है और साफ सफाई जिसके द्वारा की जाती है वह झाड़ू होती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी को झाड़ू अति प्रिय है। कहा तो ये भी जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। कई बार झाड़ू लगाते हुए यदि कोई दिखता है तो उसको बहुत ही शुभ संकेत के रूप में माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस काम से आप बाहर जा रहे हैं वो कार्य आपका अवश्य ही बन जाएगा। आपके साथ भी यदि कभी ऐसा होता है तो आप नोटिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या आप जब निकले थे तो कोई ऐसा मिला था, और जब आप वापस अपने कार्य के करके आए तो वह कार्य कितना आपके लिए शुभ फलदायी रहा। हिंदू धर्म में शंख जो है ना, उसको एक अहम स्थान प्राप्त है, और शंख की जो आवाज है वो एक शुभ संकेत देती है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज काफी शुभ मानी तो जाती ही है, साथ ही आपके लिए पुण्यदायी और शुभ फलदायी भी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ आदि में शंख को बजाया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं और उठने के साथ ही यदि आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। 11वें संकेत की बात करते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो ये समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान की कृपा अब आप पर प्राप्त होने वाली है, क्योंकि नीलकंठ जो पक्षी है ना, उसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है हमारे हिंदू धर्म में। यदि आपको ऐसा लगातार 3 दिन होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी कोई बड़ी मनोकामना है वो अब पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा दिखाता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना तो आप सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए
तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती या किसी रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होना, तो यह समझ लें कि आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर का आपके घर में वास हो चुका है। आपके दिन बहुत ही जल्द अब फिरने वाले हैं। पूजा कर रहे हैं और पूजा करते हुए आपके दीपक की लौ जो है वो अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी जो पूजा है वो सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख और आपके दुख भरे दिन जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। यदि आपकी जो नींद है ना वो अक्सर 3:30 बजे से और 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से अब प्रसन्न है। ऐसा कोई भी संकेत यदि आपको मिल रहा है तो आप जो पूजा कार्य कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिएगा, लगातार करते रहिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जो पूजा आपने आरंभ की है उसे तब तक ना छोड़ें जब तक भगवान की कृपा प्राप्त ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस भगवान की कृपा प्राप्त होने ही वाली होती है और आप उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए आप पूजा पाठ को पूर्ण करें और लगातार करें, ये नियम बना लें। शुद्धता का ध्यान रखें, मन से भगवान को स्मरण करें, गरीबों की मदद करें, पशु पक्षियों को खाना दें, उनकी सहायता करें। अपने हृदय में सदा ही सौहार्द रखें, प्रसन्न रहें और किसी को कटु वचन ना बोलें। आपको ईश्वर की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। ये थी जानकारी जिसमें कुछ संकेतों के बारे में हमने बताया जो बताते हैं कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है या नहीं। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो आप एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। घर में माँ लक्ष्मी का वास हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। लक्ष्मी सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण।